नमस्कार किसान भाइयों। आज हम खड़े हैं यहाँ, ये मेरा 1 एकड़ का खेत है और इसमें मैंने नया जो बीज लाया हूँ मैं CPRI वाला 3797 उसका कलम करके बोया गया है इसमें। और बहुत सारी खबरें आपने देखी होंगी, आजकल सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि कलम सड़ गई, कलम सड़ गई। ये जो खेत है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बरसात के बाद इसमें बिना परिवट के आलू की बुवाई की गई है। बरसात के बाद इसको जुताई करवा दी गई थी और खोल के डाल दिया गया था, क्योंकि हमारे बहुत बड़े यहाँ क्षेत्र में पानी भर गया था, जिसकी वजह से जो है खेत आ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये ऊंचे खेत हैं, यहाँ पानी पहले ही सूख गया था, तो खोलने की वजह से ये बिल्कुल खुशक खेत हो गया था। अब जब हम बीज लेके आए तो वो बीज काफ़ी मोटा था देखने में, मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा। बड़े मोटा मोटा बम्फर साइज का था, 100 से 150 mm का। अब उसकी हमें कटिंग करानी पड़ी, एक एक नहीं 3-3 टुकड़े तक कराने पड़े। मैं आपको कटिंग दिखाता हूँ, यहाँ पर ज़रा फोकस करना। देखिए, अब ये देखिए, ये सीड निकल के आ रहा है। ये देखिए, ये सीड निकल के आ रहा है, ये बिल्कुल कटा हुआ है। कहीं बताइए कोई कह दे इसमें एक भी कोई सड़ाव उत्पन्न हुआ हो, बिल्कुल दबा के देख लीजिए, कहीं से किसी प्रकार का कोई सड़ाव उत्पन्न नहीं हुआ है ये। और कहीं कहीं तो बाहर भी निकल आया, ये रहा, आप देखिए, ये निकल आया, बाहर तक निकल आया। और मैं आपको खोद के दिखाता हूँ। ये नीचे 3797 इसलिए थोड़ा सा ये गहराई में है, ये उखड़ गया ये तो। और मैं इसका सीड निकाल के दिखाता हूँ। ये रहा, ये देखिए आप। अब जो ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा सड़ गया, मैंने आपको ये 2 टुकड़े दिखाए, ये कहीं से कोई इसमें किसी भी प्रकार का, और बिल्कुल शुष्क मिट्टी है, बिल्कुल इसमें देखो बिल्कुल शुष्क मिट्टी है, उसमें भी इस तरह का कोई भी किसी भी प्रकार का, इसको हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी प्रकार का इसमें सड़ाव है कोई भी। अब इसमें हम बात करें कि कहाँ गलती करते हैं किसान। जो लोगों ने हमसे पूछ करके और बुवाई करी है, उसका किसी का भी एक दाना नहीं सड़ा होगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। और कुछ ज़्यादा होशियार बन रहे हैं आजकल, ज़्यादा चतुर बन गए हैं, जानते कुछ नहीं है और किसानों को सलाह देने लगे। ऐसे भी यूट्यूबर हैं, खुद अपना नाम छुपाते हैं और किसानों कहते हैं कैसे बुवाई करें। इसमें और भी एक आध जगह दिखाता हूँ, कहीं कहीं बाहर निकल आया, बाहर निकलने वाले पौधे दिखाओ उधर जरा। और ठीक है, नहीं इसमें काफ़ी पौधे निकल रहे हैं इनमें इसमें। और इसको 20 तारीख को बुवाई की है हमने इसकी, और 20 को ही हमने इसकी कटिंग कराई थी। लेकिन इसमें हमें पहले मिट्टी को थोड़ा सा स्टेलाइज करना ज़रूरी होता है। शुष्क खेत में बिल्कुल बुवाई कराई थी, उसके बाद अब इसमें हम 1-2 दिन में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी लगवाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि अब शुष्क खेत में बीज सड़ जाएगा। उसकी केयर कैसे करनी है मैंने आपको बताया था। उसमें ठीक तरह से अगर पहले से ही उसको उपचारित किया गया है फंगीसाइड से, और फिर उसके बाद कटिंग की गई है, तो इसको रात्रि के समय बुवाई करवाएं। गर्म मिट्टी में अगर बुवाई करा दी आपने और मिट्टी गर्म में जब वो दब जाएगा तो निश्चित रूप से सड़ेगा। ये ठंडी मिट्टी में बुवाई कराई है। मैंने ऐसे और भी करीब करीब 50 पैकेट 60 पैकेट की मैंने कलम बोई है, तो ये यहाँ पे भी है, इसमें भी, और ये पूरे एकड़ में 50 पैकेट करी तो इसी में लग गया था। और कुछ 30-40 पैकेट की चिप्सोना में भी कटिंग की गई है, तो कहीं पे भी एक दाना नहीं सड़ा। और भी एक आध जगह में आपको दिखा देती, निकल रही है, ये सब निकल रहे हैं, सब निकल आए। ये देखिए, और हमेशा जो कटिंग होती है उसका जर्मिनेशन ज़्यादा होता है। ये एक ही सीड है, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, ये जड़ें बन गई हैं, और ये 3 जगह से ऊपर कल्ले निकल के आ रहे हैं। ऐसे देखिए सीड में कितने कितने कल्ले निकल के आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं बेहतर बुवाई। इसमें निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, निश्चित रूप से। ये देखिए चारों तरफ ये सीड ही सीड दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी मोटा बम्फर था, और एक भी दाना कहीं से भी ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें कि सड़ जाएगा। तो लोग दिखा रहे हैं, तो उनका क्या मकसद है, कैसे दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं। और भी चाहें तो आप 2-4 जगह से और भी हम देख लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, ये यहाँ से फूटा पड़ा है, यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए, ये है, ये है, कहीं पे भी इसमें देखिए ये सड़ाव नहीं है बिल्कुल भी। ये गड्ढा जरूर है, लेकिन सड़ाव बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। ये देखिए, तो ये कहना कि बीज सड़ रहा है, अब क्यों सड़ रहा है, क्या उन्होंने गलती की है, ये तो वही जाने। तो हमारा तो एक भी दाना
कहीं सड़ा नहीं है, पूरा सीड सुरक्षित है। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।